अर्जुन पुत्र अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह भेद कर दिखाए गए पराक्रम के बारे में हम सब जानते हैं, परंतु क्या सच में ऐसा था? क्या किसी वरदान के कारण उनमें इतनी शक्ति आ गई थी? वास्तव में अभिमन्यु किसके पुत्र थे? इस रहस्य को आप भी अवश्य जानना चाहेंगे। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 में वैशंपायन जी जनमेजय को महाभारत काल में देवताओं और दैत्यों के जो अंशावतार हुए थे उनका वर्णन करते हैं। वहाँ अभिमन्यु के बारे में बताते हुए वैशंपायन जी कहते हैं, वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महायशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जनमेजय उसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता, इसलिए मृत्यु लोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दीजिए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सब के लिए करने योग्य है, अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहाँ अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घ काल तक वहाँ नहीं रह सकेगा। भगवान नर, जिनके सखा भगवान नारायण हैं, इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे। वहाँ उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण, पृथ्वी पर ये वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा जो बाल्य अवस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक ये वहीं रहेगा। इसके 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रु वीरों का संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे। देवताओं, एक दिन जबकि उस युद्ध में नर और नारायण यानी अर्जुन और श्री कृष्ण उपस्थित ना रहेंगे, उस समय शत्रु पक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा ये पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध से मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद्य व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं के 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदंतर बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु उन सबका सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा जो नष्ट हुए भरत कुल को पुनः धारण करेगा। सोम का ये वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और सबने चंद्रमा का पूजन किया। यह बात तो हो गई वरदान की, परंतु क्या आपको लगता है कि अभिमन्यु केवल वरदान पर ही निर्भर थे? अभिमन्यु वास्तव में बहुत शक्तिशाली योद्धा थे और चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए उनकी वीरता की सराहना करनी आवश्यक है। एक बात हमें स्मरण रहना चाहिए कि अभिमन्यु को इस वरदान की कोई जानकारी नहीं थी। यह सब तो उनके जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया गया था, इसीलिए हमें उनकी वीरता की प्रशंसा करनी चाहिए। और अभिमन्यु कोई अपवाद नहीं है। युद्ध के 9वें दिन भीष्म इतने प्रचंड रूप में लड़ रहे थे कि युधिष्ठिर ने विजय की आशा ही छोड़ दी थी। युद्ध के 15वें दिन द्रोण अजेय थे। उन्होंने पांडव सेना को नष्ट कर दिया था। द्रुपद और विराट जैसे अन्य कई बड़े बड़े योद्धाओं को मार डाला था। 12वें दिन भगदत्त और उनके हाथी सुप्रतीक ने ऐसा उत्पात मचाया था कि भीम और सात्यकी मिलकर भी उस हाथी और बूढ़े योद्धा भगदत्त से निपट नहीं सके थे। 13वें दिन जयद्रथ ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने अकेले ही पांडवों की संपूर्ण सेना को रोक दिया था। 14वीं रात्रि को घटोत्कच अपराजय था। कर्ण को उस पर वासवी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा था। तो 13वें दिन वीरता के अद्भुत प्रदर्शन के लिए अभिमन्यु को क्यों अलग से देखा जाए? वह कोई एक दिन का योद्धा नहीं था और ये तथ्य है। अभिमन्यु ने द्वापर युग के सबसे बड़े योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण की थी। अर्जुन, श्री कृष्ण, बलराम जी और प्रद्युम्न, इन सभी ने अभिमन्यु को प्रशिक्षित किया था और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया था। इतना ही नहीं, अपने पिता से शक्तिशाली अस्त्र भी प्राप्त हुए थे और उन्हें चक्रव्यूह सहित अन्य व्यूह रचनाओं का ज्ञान तो अर्जुन से प्राप्त हुआ था। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 46 में गुरु द्रोण कर्ण से कहते हैं, क्या तुम्हें इस कुमार अभिमन्यु में कोई भी दुर्बलता नजर आई है? वह सभी दिशाओं में विचर रहा है। अभिमन्यु यद्यपि अपने बाणों द्वारा मेरे प्राणों को अत्यंत कष्ट दे रहा है, मुझे मूर्छित किए देता है, तथापि बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहा है। रण क्षेत्र में विचरता हुआ
ये सुभद्रा पुत्र मुझे अत्यंत आनंदित कर रहा है। क्रोध में भरे हुए महारथी उसकी कोई कमजोरी तक नहीं पकड़ पाए। वह शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाता हुआ अपने महान बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर रहा है। मैं युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन और इस अभिमन्यु में कोई अंतर नहीं देख पाता हूँ। गुरु द्रोण के ये वचन अभिमन्यु के श्रेष्ठ कौशल का सत्य प्रमाण देते हैं। एक और बात भी हम स्पष्ट कर दें कि बोरी क्रिटिकल एडिशन में अभिमन्यु के वरदान का कोई वर्णन नहीं है, परंतु अभिमन्यु के इस वरदान के बारे में गीता प्रेस और KMG में विस्तार से बताया गया है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।